दिल्ली पर आरोप लगाने कुछ नहीं होगा। दोनों सरकारें मिलके आम आदमी को राहत दें। राजस्थान महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया। मंत्री अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनको पता है कि मैं नहीं तो कांग्रेस नहीं, और पूरा साफ सफाई कांग्रेस का करके ही मानेगी। और भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। 13 दूल्हों की बारात है बीजेपी। 13 सीएम के दूल्हे, कोई सड़क पे काम नहीं। पायलट सीएम बनने में लगे हैं और गहलोत कुर्सी बचाने में लगे। एमएलए सारे खुश हैं, सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी, खुले सांड की तरह विधायक घूम रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकायुक्त ने अपनी पिछली कई रिपोर्टों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे 12-13 मामलों में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत या वसुंधरा? एक बार ये तो जांच कौन कराएगा? ये है राजस्थान के नागौर से लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल जी प्रदेश की पार्टी आरएलपी के प्रमुख भी हैं। प्रदेश की सत्ता में कांग्रेस हो चाहे केंद्र शासित बीजेपी, बेनीवाल जी दोनों ही सरकारों को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। और इसका बीड़ा इन्होंने उठाया था 2018 से, जब जयपुर में एक बड़ी रैली कर बेनीवाल ने तीसरे विकल्प के तौर पर अपना दावा ठोका था। वो बात दीगर है कि 2019 में मोदी जी से प्रभावित होकर उन्होंने केंद्र बीजेपी से गठबंधन भी किया, मगर 2020 में किसानों के आंदोलन में शामिल होकर बेनीवाल ने मोदी का साथ छोड़ दिया और अब वो खुलकर दिल्ली और जयपुर की सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहते। सुनिए जोधपुर में कैसे बेनीवाल ने दोनों ही सरकारों को लेकर अपनी भड़ास निकाली। इन जवानों का जोश जुनून, किसानों का जो आशीर्वाद था, उससे राजस्थान की पहली राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पहली पार्टी बनी जो राजस्थान की क्षेत्रीय पार्टी, जिसने पंचायत चुनाव और पालिका चुनाव लड़े। हम जनवरी के अंदर बड़ी रैली जोधपुर से हम करना चाहते थे, लेकिन कोविड की जो तीसरी लहर आई, दुर्भाग्य से हमें रैली से ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य की चिंता है, इसलिए हमने रैली को स्थगित किया। और जैसे ही कोरोना खत्म हो जाएगा, इस होना चाहे तो जल्दी महीना 20 दिन के अंदर, तो उसके बाद जोधपुर से हम बड़ी शुरुआत करेंगे। 5 से 7, 8, 10 लाख लोगों की रैली, जिसमें किसानों की संपूर्ण कर्ज माफ़ी, मुफ्त बिजली राजस्थान के किसानों को मिले। हमारा पहले भी मुद्दा था, आरएलपी पार्टी बनने से पहले भी हुंकार मारे रैलियों में, एक बेरोजगारों को रोजगार, बेरोजगारी भत्ता और टोल मुक्त राजस्थान। पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ी है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल इस देश के अंदर बढ़ रहा है। तो हम प्रधानमंत्री को भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कब तक आम आदमी, गरीब आदमी को इस तरह आपकी दिल्ली की सरकार लूटती रहेगी? आप अगर कम करना चाहते हो तो 50-60 रुपये कम करो कम से कम डीजल पेट्रोल के अंदर। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के अंदर 11-12 रुपये, 14 रुपये, 16 रुपये हमसे ज़्यादा डीजल सस्ता है। फिर वहाँ की स्टेट भी तो, अच्छा राजस्थान की स्टेट से हम मांग करेंगे कि जो ये वेट और जो टैक्स लगाती है पेट्रोल डीजल पे, उसको भी राजस्थान की सरकार कम करे। खाली दिल्ली पर आरोप लगाने कुछ नहीं होगा। दोनों सरकारें मिलकर आम आदमी को राहत दें। राजस्थान महिला अपराध के अंदर नंबर 1 पे आ गया। ये कलंक राजस्थान के माथे पे जो लगा है, इसे हमें मिलकर मिटाना है। भयमुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान हो, हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। अलवर के अंदर जो मूक बधिर बालिका के साथ जो घटना हुई, किस तरह एक तरफ तो सरकार के मंत्री जाते हैं और कहते हैं कि भाई गैंगरेप हुआ और बालिका को मुआवजे की बात करते हैं, तीसरे दिन टर्न सरकार करती है कि रेप हुआ ही नहीं, और चौथे दिन दूसरी बात बताते हैं एक्सीडेंट हुआ। ये किस तरह का मजाक राजस्थान के अंदर बन गया? मुख्यमंत्री अंतिम पारी खेल रहे हैं और उनको पता है कि मैं नहीं तो कांग्रेस नहीं, और पूरा साफ सफाई कांग्रेस का करके ही माने कि उनका बेटा राजनीति के अंदर हार गया। खुद की सीट भी मुझे नहीं लगता कि सरदारपुरा उनके लिए अब सुरक्षित है 23 के अंदर। इसलिए चाहेंगे कि अपना राज्यसभा का जुगाड़ करके और इस कांग्रेस को भी चलता करे। और भारतीय जनता पार्टी तैयार बैठी है। 13 दूल्हों की बारात है बीजेपी। 13 सीएम के दूल्हे, कोई सड़क पे काम नहीं। सोशल मीडिया पर आएंगे, फोटो खिंचाएंगे, कोई ट्रैक्टर पे बैठ के फोटो खिंचा रहा है, उसको पता ही नहीं कि खेत के अंदर ट्रैक्टर को चलाते कैसे। ये दुर्भाग्य इस बात का कि कांग्रेस और बीजेपी दो ही दल राजस्थान के अंदर है, इसलिए राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ की आर्थिक स्थिति, यहाँ एक सपना हुआ करता था जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर राजनीति करते थे तो बाहर से लोग राजस्थान में बच्चों को पढ़ाने के लिए आते थे। चाहे अजमेर, जोधपुर, जयपुर के अंदर इंस्टीट्यूट थे हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी, जोधपुर यूनिवर्सिटी का भी बड़ा नाम था। लेकिन दुर्भाग्य आज इस बात का है कि लोग वापस पलायन करने लगे। राजस्थान को एक बदमाशों का, अपराधियों का अड्डा राजस्थान बन गया, ऐश का बन गया, बदमाशों का, गैंगवार का और हर तरह का क्राइम राजस्थान के अंदर। और सबसे ज़्यादा क्राइम जोधपुर की धरती पर हो रहा। पिछले दिनों के अंदर आपने देखा होगा, दलितों पर चाहे अत्याचार के मामले हो, चाहे एनकाउंटर के मामले हो, चाहे किसानों की जो हत्याएं जोधपुर जिले के अंदर, जब मुख्यमंत्री का गृह जिला सुरक्षित नहीं है तो राजस्थान के अंदर उम्मीद नहीं कर सकते। पायलट सीएम बनने में लगे हैं और गहलोत कुर्सी बचाने में लगे। एमएलए सारे खुश हैं, सारे विधायकों को खुली छूट दे रखी, खुले सांड की तरह विधायक घूम रहे हैं। एसडीएम डीवाईएसपी से मिलकर किस तरह लूट खसोट राजस्थान के अंदर की जाए, ये राजस्थान के हाल है। तो जैसे ही कोविड खत्म होगा, हम बड़ी रैलियां करके और फिर राजधानी को घेरेंगे। मजबूत लोकायुक्त राजस्थान के अंदर बने,
दुर्भाग्य इस बात का है कि लोकायुक्त ने अपनी पिछली कई रिपोर्टों में पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे 12-13 मामलों में, लेकिन मुख्यमंत्री कौन थे? गहलोत या वसुंधरा? एक बार ये, तो जांच कौन कराएगा? इसके लिए मजबूत लोकायुक्त बने, जिसको जुडिशियल पावर लोकायुक्त को मिले। इन सबको लेके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत तरीके से आंदोलन करेगी। किसान खुशहाल, मजबूत जवान, मजबूत हमारा राजस्थान, बेमुक्त अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान है। खुली हवा के अंदर हम सांस ले सकें, ऐसा राजस्थान में चाहिए। कई मामले ऐसे हैं जहाँ आप सारी बातें जानते हो कि दिल्ली और प्रदेश के नेताओं के खिलाफ कई मामले विचाराधीन है, जिसके अंदर वो सीधे जेल जा सकते हैं। आप शांति धारीवाल का मामला ही ले लो। एकल पट्टा जो प्रकरण हुआ था, उसमें धारीवाल को मुलजिम बनाने के लिए कोर्ट से वारंट जारी हो गया था और बहुत टाइम तक पुलिस उनके पीछे गई थी। फिर वसुंधरा के और गुलाब जी के पैर पकड़े आके और मामला सेट करा के कर दिया। उसी तरह कई आपके दिल्ली के नेता भी ऐसे हैं जिन पे कई आरोप प्रत्यारोप तैयार है, उनकी जांचें तैयार है, लेकिन जांच करेगा कौन? गहलोत तो करेगा नहीं, क्योंकि उनको अपने बेटे की और भाई की चिंता है। तो मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर है। वसुंधरा गहलोत का सोच लो, और दिल्ली से भी अभी गहलोत का गठबंधन ठीक चल रहा है दिल्ली सरकार से। तभी तो दिल्ली वालों ने कहा कि गहलोत की सरकार नहीं गिराएंगे। कहा नहीं कही तो हुई थी ना सारी बात। तो अब आप रियलिटी क्या है इसकी? वाकई किसानों का कर्जा राष्ट्रीयकृत बैंकों का बाकी है कि मैं ये कह रहा हूँ राष्ट्रीयकृत बैंकों के साथ साथ जो कोऑपरेटिव सेक्टर की जो बैंक हैं, इनका राजस्थान में केसीसी कार्ड का अपने मिलाएंगे तो राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा उसी के अंदर आएगा। 1,19,000 करोड़ का कर्जा माफ है राजस्थान का, और पूरे देश का है 16 लाख करोड़ का कर्जा देश का। ये लोकसभा के सवाल के जवाब के अंदर सरकार ने हमें जवाब दिया था। हम ये चाहते हैं कि एक बार कर्ज मुक्त, या तो बात ही क्यों करो आप भाई? आपका राहुल गांधी को जब नहीं आती बात, तो क्यों उन्होंने ऐसी घोषणा करी कि 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे? तो जब कर्ज माफी की बात आपने करी है तो दिल्ली के पाले में मत डालो, आप कर्जा माफ करो। और ये कह दो कि भाई हमसे गलती हो गई और हमारी जवान फिसल गई। राहुल जी तो ऐसे ही झूठी घोषणाएं करते रहते हैं। ये बात गहलोत को क्लियर करनी चाहिए। और हम दिल्ली की सरकार से भी मांग करें कि वो भी कर्ज माफी के अंदर सहयोग करें। अकेला प्रदेश कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली प्रदेश को मिलकर किसान, गरीब, जवान और महंगाई पे काबू पाना, अपराध भयमुक्त राजस्थान हो, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दे, जिनको लेकर बड़े आंदोलन हम कोविड के बाद हम करेंगे। तो सरकार इसमें दिल्ली में रहे हुए, उनके तो पिताजी प्रधानमंत्री थे। बार अब दिल्ली के पार्लियामेंट वो तो कहना ही पड़ेगा ना। गहलोत दिल्ली का कह देंगे और दिल्ली वाला गहलोत का कह देंगे प्रदेश में, जब उनको काम नहीं। ऐसा है कि कोरोना के अंदर बीजेपी की सरकार भी फेल थी राजस्थान के अंदर। न ऑक्सीजन भेजा, न वेंटिलेटर थे, न रेमडेसिविर थे। हमें पता है कि किस तरह लोगों ने दम तोड़ा था। तो दिल्ली वाले भी कोई अच्छे नहीं है। दिल्ली वाले भी बेईमान है और राजस्थान वाले और बेईमान है। तो बेईमानों ने मिलके गठबंधन कर लिया। अब इस गठबंधन को कौन तोड़ेगा? आप सारी जो लोकतंत्र के अंदर तो ऐसा है, जिसके पास कलम होती है उसकी ताकत उसी के पास होती है। तो कलम की ताकत यहाँ गहलोत के पास है, ऊपर मोदी जी के पास है। तो यहाँ के आपके मंत्री संतरी आप क्या सोच रहे हो? बीजेपी के कई दर्जनों नेता और मंत्री गहलोत के संपर्क में हैं। ये सारी बातें पता है आपको। वसुंधरा गहलोत की सरकार बचाई, बीजेपी की नेता ठीक नहीं थी। तो ये तो सारी बातें रोज की बात होगी। अब तो बात हम ये कर रहे हैं इनको छोड़ के कि 2023 में राजस्थान को बचाने के लिए, पहले हम इस प्रदेश की जनता को बचाने के लिए, युवाओं को बचाने के लिए, कोविड आ गया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। लाखों जवान हमारे बीच में चले गए। बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि आप हम सब चपेट के अंदर आए। और आज भी पूरा देश के अंदर तीसरी लहर में आप ही मत सोचो, पूरा देश ही करीब करीब कोविड की चपेट के अंदर आ गया। हर दूसरा तीसरा आदमी कोविड। कोई सरकारों ने नहीं बचाया हमें, कोई मोदी जी नहीं बचाया कोविड से, और कोई गहलोत ने चिंता नहीं की। ये तो अपने घर में छुप के बैठ गया गहलोत, मीटिंग भी अपने घर पे ले रहा है। अब इनके जो भी देना है दे देते हैं डॉक्टर के, भाई कोविड है कि नहीं, किसने देखा जाए, देखा क्या किसी ने? तो ये तो अपना जो भी प्रेस ब्रीफिंग इनकी होती है वो छप जाती बातें बाहर। मैं ये कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर क्षेत्रीय पार्टी की बहुत बड़ी आवश्यकता आम आदमी के लिए। देखिए हनुमान बेनीवाल लड़ाई लड़ रहा है, पूरी मजबूती से लड़ेगा। जब किसानों के लिए दिल्ली में जब हमें लगा कि दिल्ली की सरकार किसानों के खिलाफ, तो हमने छोड़ दी दिल्ली की सत्ता। और प्रदेश के अंदर भी मंत्री पदों को बार बार ठोकर मार के जवान और किसान को एक नई दिशा मिले, उनकी सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित हो, इसको लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं राजस्थान के अब तो कानून वापस हो गए जिसका विरोध क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कानून वापस हो गए, लेकिन मैं भी एनडीए में नहीं जा रहा। कोई कानूनों के लिए नहीं बैठा था मैं कि कानून हो जाए। कानून को लेके हमने लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली का जो सिस्टम है वो ठीक नहीं चल रहा देश के अंदर। उसको लेके आम आदमी नाराज है। हर आदमी को पेट्रोल डीजल का पैसा जेब से देना पड़ता है, गैस की टंकी लाओगे तो पैसा देना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, कई तो कांग्रेस के नेता ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी दिल्ली में ज़्यादा चलती है बीजेपी के नेताओं से, और कई नेता बीजेपी का आपके सामने जो है। मुझे तो जोधपुर के अंदर भी कोई नज़र नहीं आ रहा कुछ भी ठीक ठाक। क्या आ रहा मुझे बताओ? कौन सा दिल्ली का यहाँ योजना आ गई, कौन सी प्रदेश की आ गई, बता दो मुझे। 2.5 साल 3 साल के अंदर
2023 के अंदर आरएलपी अपने दम पे राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी 200 सीटों पर। कोई गठबंधन किसी से नहीं करेंगे हम राजस्थान में, हमें जरूरत नहीं गठबंधन की। हमारे साथ जवान है राजस्थान का, वो बदलाव चाहता है। और तमाम जातियों के नेता आप देखना, जैसे ही कोरोना खत्म हो जाए और जोधपुर की रैली हो जाए, आरएलपी ज्वाइन करने के लिए भीड़ लगेगी लोगों की, नए नौजवानों की। जब नौजवानों की पार्टी तो नई लाएगी, ये पुखरा जी नए आपके सामने एकदम आए नए, इंदिरा बावरी नई, क्यूर सचिन नए, कोशिश हमने नए लाने की जोधपुर में भी और करी थी। अभी प्रधान आपके बेटे सब नए आ रहे हैं, नहीं आ रहे बच्चे सारे के सारे। सब मुख्यमंत्री का चेहरा हनुमान बेनीवाल होगा या वो भी कोई ये तो समय बता देगा। सुनो मेरी बात, अभी फिलहाल हमारा मकसद ये है कि कर्ज मुक्त किसान, जवान को रोजगार, इस बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को राजस्थान में कैसे ठीक करके कलंक कैसे धोएं जो राजस्थान के माथे पे लगा। हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, हर जगह मिला जुले का खेल हो जाता है। हम आंदोलन करते हैं, पुलिस गिरफ्तार करती है मुलजिमों को, और 15 दिन बाद सीएमओ से आदेश आता है, जांच सीआईडी में दी जाती है और वो मुलजिमों को निकाल दिया जाता है, 169 तक रिहाई दे दी जाती है। मैं कह रहा हूँ जब विपक्ष है ही नहीं राजस्थान के अंदर, आपने देखा होगा जब परिवहन घोटाला हुआ राजस्थान में, जिसमें प्रताप सिंह मुख्य आरोपी बनते, उस सीबीआई जांच के लिए बीजेपी को आंदोलन करना चाहिए था, बीजेपी को विधानसभा को ठप करना चाहिए था। लेकिन जो आगे की पंक्ति है बीजेपी के अंदर, उनसे बात हो गई सारी कि मेरा ध्यान रखो, मैं आपका रखूँगा, हो गई। सिर्फ आरएलपी पार्टी लड़ती रही कि इस परिवहन घोटाले की सीबीआई जांच करो। कई ऐसे मामले हैं जिसमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अकेली, जब कांग्रेस बीजेपी हाथ मिला लेती है, तो अकेले इस राजस्थान के मान सम्मान की लड़ाई प्रदेश में और देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी आपको लड़ता हुआ नजर आएगा। तो नागौर का सांसद इस राजस्थान के मान और सम्मान की लड़ाई, प्रत्येक जाति की लड़ाई लड़ता हुआ नजर आएगा। क्या दिल्ली तो आया हूँ, दिल्ली से अभी तो आता रहा हूँ मैं दिल्ली से आ रहा हूँ। 1 घंटे फ्लाइट लेट थी, सुनो मेरी बात, 1 घंटे तो फ्लाइट लेट थी। और एक दिन मैं दिल्ली से, मुझे एक शादी माना था जयपुर, तो एयर इंडिया के जिस विमान में बैठा, उसने 1 घंटे तक रनवे पे घुमाने के बाद, आपने ट्वीट देखा मेरा उस मामले में, उन्होंने कहा कि तकनीकी खराबी के कारण अब ये जहाज जयपुर नहीं चलेगा। तो मैंने कहा भाई रनवे पे कैसा आया? जब तकनीकी खराबी थी तो जहाज रनवे पे नहीं आना चाहिए ना, इंजीनियर चेक करके लाते हैं। तो उन्होंने कहा, वो कैप्टन ने कहा साहब मुझे, मेरा तो मत कहिए आप, मुझे तो कहा कि आप दौड़ाओ जहाज, और फिर कहा अपने को है ना एयर इंडिया वैसे ही बिक रहा है तो छोड़ो, क्यों करना। और जो मेरे साथ एक मंत्री थे वहाँ पे, वो मंत्री तो चले गए, उन्होंने सोचा भाई मैं, सरकार को पता लग जाए मंत्री ने कोई बात करी, तो उस मामले में कार्रवाई भी हुई थी। मैं ये कह रहा हूँ सारा सिस्टम ही फेल है। दिल्ली के अंदर कौन से लोग, आप मुझे बताओ कि दिल्ली की जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी हालात खराब है, बहुत हालात। हरियाणा रहा आपका, ये आपका मध्य प्रदेश रहा, अब आपके अभी जो लड़ाई हो रही है, मेरी बात सुनो, उसमें पंजाब के अंदर तो बीजेपी का आता पता ही नहीं, 2, 3, 4 सीटों के लिए संघर्ष करें। कहाँ है मुझे बताओ आप? अरे मैं तो जाऊंगा नहीं जाऊंगा, आपको बता दूंगा जाने से पहले। अरे सुनो मेरी बात, आरएलपी पार्टी कई बार चुनाव नहीं लड़ रही, ठीक है। हाँ, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और तमाम राज्यों के अंदर आरएलपी के सपोर्टर है। 2-3 दिन के अंदर हम तय करेंगे कि हमें किसको समर्थन करना उन राज्यों के अंदर, ये तय करेंगे, ठीक है ना। हम चुनाव वहाँ नहीं लड़ा रहे हैं।